नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और भी बेहतर बने। चलिए आज की डेट में प्रारंभ करते हैं जातक कथा। कल हमने आपको पढ़ा दिया था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ, जिससे आपको पता चला कि जो आत्मज्ञानी है वही सर्वज्ञानी है। आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में प्रसाद की तरह बांट दीजिए। आप अगर शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है आप दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं, और आप जब दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं तो आपके साथ भी भलाई हो रही होगी। अंडरस्टैंड? चलिए तो समझते हैं जातक कथा है क्या। दरअसल जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध कथाएं होती हैं। जातक का अर्थ होता है बच्चा, जो अभी ताजा ताजा जन्मा है उसको कहते हैं जातक। तो जातक का अर्थ है बच्चा, और जो बच्चा कथा सुनाता है, बच्चे को जो कथा सुनाई जाती है वही कथा आपको जातक कथा बताई जाती है। ठीक है, जातक कथा वही है जो बच्चों को कथा सुनाई जाए। ठीक है, तो आज चलिए पढ़ते हैं जातक कथा। और जातक कथा में आप सभी लोग समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि जानवरों के माध्यम से इंसानों को क्या क्या एक संदेश दिया जाता है। तो समझिए जातक कथा। ठीक है, चलो तो उल्लूक जातकम सबसे पहले पढ़ते हैं। उल्लू की जातक कथा क्या है? संदर्भ लिखेंगे आप। देखिए एक एक मीनिंग को हम लेकर के आए हैं। पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है आपको, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट का भी लिंक है, वहां से भी आप इस अनुवाद को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। देखिए एक लाइन को मैंने दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। ओके, तो अतीते का मतलब होता है विगत, और विगत माने प्राचीन। विगत कहो, अतीत कहो या प्राचीन कहो। प्रथम कल्पे का अर्थ होता है प्रथम कल्प में, यानी अतीते माने अतीत काल में, प्राचीन काल के प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में। जनाः मीन्स होता है लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम। अब इसको हम तोड़ेंगे, एकम एकम को अलग कर लेंगे और अभिरूपम को अलग कर लेंगे। ठीक है, एकम अभिरूपम, एक अभिरूप, और अभिरूप का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, एकम अभिरूपम, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम अर्थात सौभाग्यशाली, यानी सौभाग्य प्राप्त हो गया है जिसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, तो जिसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? हम सौभाग्यशाली कहेंगे। तो अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, एकम अभिरूपम, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्त अर्थात सौभाग्य प्राप्त मतलब सौभाग्य सुंदर। तो पहली लाइन समझ में आ गई होगी। सर्वाकार परिपूर्णम, सर्व माने संपूर्ण या समग्र कह लो, चाहे सर्व कह लो, चाहे संपूर्ण कह लो, या सारे। आकार परिपूर्ण, आकार मीन्स होता आकृति से परिपूर्ण, संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण अर्थात बहुत ही सुडौल तन वाला। सर्वाकार परिपूर्णम, समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन् माने कर दिया, और कर दिया मतलब बना दिया। ठीक है, राजा करना यानी राजा बनाना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। विगत काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण सुंदर को, पुरुष को एक राजा बनाया। नेक्स्ट देखते हैं चतुष्पदा अपि सन्निपत्य। अब जब पुरुषों में राजा बन गया, पुरुषों में एक, मनुष्यों में पुरुष एक राजा बनाया गया, एक मेल राजा बनाया गया। तो अब देखो चतुष्पदाः अपि, चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। अब चौपायों ने क्या किया? चतुष्पदा अर्थात चौपायों ने, चौपाए चतुष्पदा जिनके चार पैर थे, चार पैर किनके थे? चौपाए। चौपाए कौन थे? जानवर। ठीक है, तो चतुष्पदा का अर्थ होता है जानवर। ठीक है, तो चतुष्पदा जानवरों ने, अपि माने भी, सन्निप। देखिए यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा।
एक एक शब्द का आपको ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चतुष्पदा मतलब जानवरों ने, अपि माने भी, ए सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह को, राजानम अकुरवन अर्थात राजा बनाया। अकुरवन भूतकाल में लगता है तो राजा बनाया, ठीक है। ये अकुरवन लिखा है और राजानम का जब माँ अलग करेंगे तो अकुरवन शेष बचेगा। तो राजानम अकुरवन राजा बनाया, तो जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः माने इसके पश्चात शकुनी गणाः, शकुनी मीन्स होता है पक्षी। आपने नाम सुना होगा शकुंतला, जब आपने नाम सुना है शकुंतला तो ये भी जान लो शकुंतला का नाम शकुंतला पड़ा कैसे। शकुनि धन तला, ठीक है, शकुन धन तला, तला का अर्थ होता है नीचे, शकुन माने पक्षियों के, अर्थात जब वो विश्वामित्र मेनका ने शकुंतला को त्याग दिया था, जैसे पैदा हुई थी तो लोकलाज के भय से त्याग दिया था, तो पक्षियों ने इस शकुंतला को पाला था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था शकुंतला। तो शकुनी का अर्थ होता है पक्षी। शकुनी गणा, और गणा मतलब गण माने समूह, यानी शकुनी गणा अर्थात पक्षी गणों ने, उस ततः माने इसके पश्चात या उसके बाद, शकुनी गणा पक्षी गणों ने भी, पक्षियों के समूह ने भी, हिमवत प्रदेशे, हिमवत अर्थात हिमालय, प्रदेशे माने प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणे मीन्स पत्थर पर, सन्निपत्य मंत्र एकत्रित होकर के, उसके बाद पक्षी गणों ने भी हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक शिला पर, एक पत्थर पर, सन्निपत्य अर्थात एकत्रित होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा सुना जाता है। मनुष्येषु मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते, राजा मीन्स राजा, प्रज्ञायते मीन्स सुना जाता है या फिर जाना जाता है। तथा माने और, वैसा ही, चतुष्पदेशु चा, और वैसे ही चौपायों में भी, अर्थात चतुष्पदेशु चौपायों में, रमेशु राम में, ग्रामेशु ग्राम में, चतुष्पदेशु अर्थात सप्तमी का है बहुवचन, ठीक है। जहां पर शु लग जाए, मैं आपको जब शब्द रूप पढ़ाऊंगा ना, कौन से, नामसु, तो नामसु है ना, नामसु, तो नामसु मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, तो नाम नाम, नामना नामनी, नामने नामना, वैसे मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नाम के शब्द रूप और नामन के और राजन के आपको याद करना है। दो शब्द रूप शायद हैं आपके, कौन कौन से हैं, शायद एक नामन है, चलिए मैं उसको बहुत सिंपल विधि से पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चतुष्पदेशु आ जाए तो मतलब सप्तमी का बहुवचन होता है, और जहां पर सप्तमी का बहुवचन हो जाए वहां पर में, पे, पर, ऊपर आदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, आदि परसर्ग लगा लेते हैं। तो मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु चा, और चौपायों में भी। तो अस्माकम माने हमारे, पुनर, अब इस पुनरंतरे को हम तोड़ते हैं तो ये होता है पुनः धन अंतरे, और अंतरे का अर्थ होता है बीच में, ठीक है, अंतरे का अर्थ होता है बीच में, यानी पुनः माने फिर, यानी लेकिन कह लो यहाँ पर पुनः अंतरे, लेकिन हमारे, अंतरे माने बीच में, राजा नास्ति, राजा नहीं है, राजा न अस्ति, राजा नहीं है, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। और अराजको का अर्थ होता है बिना राजा के, अराजको मीन्स बिना राजा के, वासो माने रहना, वासो नाम माने रहना, न वर्तते उचित नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको अर्थात बिना राजा के, वासो नाम पूरे का अर्थ होता है रहना, न वर्तते ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है। एको राज स्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्ता, एको माने किसी एक को, राज स्थाने माने राजा के स्थान पर या फिर राजा के पद पर, स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए। देखिए स्थापितव्यः में तब्यत प्रत्यय लगा है, और जहां पर तब्यत लग जाए वहां पर चाहिए का अर्थ निकलता है। स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए। अब अगर लग जाता है यहाँ पर पठितव्यः तो पढ़ना चाहिए। गंतव्यः, अगर गंतव्य लग जाए तो क्या हो जाएगा, जाना चाहिए। यानी शुड का
यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा जब तब्यः प्रत्यय तब्यत प्रत्यय लगता है, तब्यः तब्यः जहां पर लिखा हो तो चाहिए वहां जरूर लगा लेना। पठितव्यः गंतव्यः, ठीक है, मंतव्यः मानना चाहिए या मानने योग्य चाहिए। तो एको राजस्थाने स्थापयितव्यः, एक को राजा के पद पे स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंता, इति माने ऐसा, उक्तवंता माने कहा, ऐसा कहा, इति उक्तवंता ऐसा कहा। अथ माने इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात, यानी तब कह लो या इसके बाद कह लो या इसके पश्चात कह लो। अथ का अर्थ हम इसके पश्चात ही रखते हैं, ठीक है। अथ माने इसके पश्चात या तब, ते माने उन्होंने, ते माने वह सब, वह सब होता है वैसे सहतौ ते, तो ते माने वह सब या वह या वो उन्होंने। अथ ते उन्होंने परस्परम माने आपस में, अवलोकयन्तः, अवलोकयन्तः माने दृष्टि डालते हुए या देखते हुए कह लो, देखते हुए, परस्परम अवलोकयन्ता आपस में देखते हुए, एकम उलूकम, एकम उलूकम लिखा ना, एकम उलूकम अलग तोड़ोगे तो एकम धन उलूकम, ठीक है। और ये छोटा ऊ माँ में लग जाता तो मुंह की माँ मुंह बन जाता ना, एकम उलूकम हो जाता है। तो एकम उलूकम दृष्टवा, दृष्टवा माने देख करके, और गत्वा माने जा करके, वैसे ही दृष्टवा माने देख कर, दृष्टवा माने देख कर। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है, कत्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है। और कत्वा प्रत्यय जहां पर लग जाता है वहां करके निकलता है, करके। जैसे कि पठित्वा, पठित्वा लग गया तो पढ़ करके, गत्वा लग गया जा करके, मत्वा लग गया मान करके, खादित्वा, खादित्वा खा करके, तो दृष्टवा देख करके। एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, नो का अर्थ यहाँ पर है हमें, नो का अर्थ यहाँ पर है हमें, ठीक है। नो का नहीं हो, संस्कृत में नो का अर्थ होता है हमें, नह, ठीक है, नह हमें, ठीक है। नह मीन्स हमें, तो नह का रूप नो है, तो अयम नो, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने अच्छा लगता है। इति अवोचन ऐसा कहा, क्या कहा, इति अवोचन ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता, इसके पश्चात आपस में देखते हुए एक दूसरे को, एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते इति अवोचन, यह मुझको अच्छा लग रहा है, ऐसा कहा। तो जब ऐसा कहा तो आगे देखिए, अथ एकः, अथ अथ एकः, देखिए अथ माने इसके पश्चात और एका माने एक, तो अथ एका, ये वृद्धि संधि है, आय की मात्रा बनाती है यहाँ पे, आ ए मिलकर के आई। तो अथई का मतलब अथ माने इसके बाद, एका माने एक, शकुनी माने पक्षी ने, सर्वेशाम माने सभी के, मध्यात, अब इसको तोड़ेंगे हम, देखो देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मध्यात, फिर है आशय, फिर है ग्रहणार्थम, ठीक है, ग्रहणार्थम। अब देखिए सभी, सर्वेशाम माने सभी, मध्यात माने मध्य में, आशय ग्रहणात, आशय ग्रहण करने के, अर्थम के लिए, ग्रहणार्थम मतलब ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, सभी के बीच में, आशय, आशय मतलब होता है राय, राय जानने के लिए, त्रिकृत्वम, त्रिकृत्वम माने तीन बार, अश्रावयत माने सुनाया, अश्रावयत मीन्स सुनाया, समझ में आया, समझ में आया, फिर से समझिए। अथ माने इसके पश्चात, एक माने एक, शकुनी माने पक्षी ने, सर्वेशाम मध्य सभी के बीच में, आशय ग्रहणार्थम बीच में, राय जानने के लिए, आशय ग्रहणार्थम राय जानने के लिए, त्रिकृत्वम तीन बार, अश्रावयत माने घोषणा की या सुनाया या बताया, तीन बार उच्चारण किया। तथा माने इसके पश्चात, अब भैया कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला तो कौन बोला, टांग अड़ाने वाला एक ही कालिया है, और वो कालिया कौन है, कौआ है। तथा मीन्स इसके पश्चात, यानी तब, एका मीन्स एक, काका मीन्स कौआ, एक कौआ, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, काऊ काऊ जरा ठहरो, तिष्ठ तावत, रुको जरा ठहरो। अब जब ये तीन बार घोषणा की, भैया ये उल्लू मुझे अच्छा लगता है, उल्लू मुझे अच्छा लगता है, उल्लू मुझे अच्छा लगता है, उल्लू हमें अच्छा लगता है, सब बोले ना, सब बोले उल्लू हमें अच्छा लगता है। अब उल्लू हमें अच्छा लगता है ऐसा तीन बार कहा गया कि त्रिकृत्वम माने तीन बार, तीन बार जो वचन कह दो वो पक्का, तो तीन
प्रकार कहा गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक तो शेयर कर दीजिएगा बेटा, ओके। और लाइव तो जितने लोग जुड़े हो यार उसके आधे भी नहीं है, कर दो यार, कर दो, है ना। आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या। तो अथ ये कहा, इसके पश्चात एक जब पक्षी ने उठकर सभा में सभी की राय जानने के लिए 3 बार घोषणा की कि अयम मह्यम अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अर्थात ये मुझे अच्छा लगता है, ये हमें अच्छा लगता है। तो ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवा उठकर बोला, क्या बोला, तिष्ठ थावत, जरा ठहरो। अस्य माने इसका, एतस्मिन माने इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय, एवं माने इस प्रकार का, रूपम माने रूप, मुखम माने मुख है। एवं रूपम मुख इस प्रकार का मुख है। अरे इसका, इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य चा, यानी जब खुश होना चाहिए राज्याभिषेक के समय, तो इस उल्लू का ऐसा मुख है। अब उल्लू का मुख कैसा होता है, ऐसा होता है। उल्लू का मुख कैसा, उल्लू का मुख ऐसा होता है ना, ऐसा होता है उल्लू का मुख, वैसे ही होता है। उसको खुश होना चाहिए ना, तो उसका मुख कैसा है, ऐसा है। अब अगर ये थोड़ा सा मुस्कुरा देता तो अच्छा लग सकता था, लेकिन नहीं, अब उल्लू का मुख ऐसा है, खुश हो चाहे नाराज हो, जिसका मुख जैसा है वैसे ही तो होगा। तो क्रुद्धस्य चा कीदृशं भविष्यति अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, अस्य माने इसका, तस्मिन् माने इस राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम ऐसा रूप और मुख है। क्रोधस्य च कीदृशं भविष्यति, और जब क्रोधित होगा, क्रोधस्य च और क्रोधित होने पर, कीदृशं माने कैसा, भविष्यति माने होगा, जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा। बात कौवे की सही थी। अनेन माने इसके, कौवा बोला अनेन माने इसके ही, क्योंकि इसके ही क्रुद्धेन, क्रुद्ध होकर, अवलोकिता देखने पर, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे गर्म कढ़ाई में, तप्त कटाहे मतलब गर्म कढ़ाई में, वयम माने हम सब, अहम देखिए, अहम का अहम आवाम वयम होता है, ठीक है, अहम आवाम वयम, हम मैं, हम दोनों, हम सब, तो वयम मतलब हम सब, हम लोग, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कड़ाही, गर्म कड़ाही में, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोधित होने पर, होकर देखने पर, हम लोग गर्म कढ़ाई में कैसे, प्रक्षिप्ता डाले गए, तिलाह, यू, यू माने होता है की भांति, यू देखिए, यू जहां पर आ जाए, मैं कितनी बार बताया हूं, यू आ जाए तो की भांति या के जैसे, बात समझ में आई। तो इव लगा है, तो प्रक्षिप्ता तिला, डाले गए तिलों की, इव माने भांति, तत्र माने तत्र तत्र, वहीं वहीं, एव वहीं के वहीं, धंग श्यामः जल भुन जाएंगे, धंग श्यामः भुन जाएंगे, जैसे गरम कढ़ाई में तिल डाल दो और जल भुन जाते हैं, ऐसे। वो कहता जब ये क्रोधित होकर मुझको देखेगा तो हम लोग वहीं पर गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति जल भुन जाएंगे। ईदृशो माने ऐसा, राजा मीन्स राजा, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, इति आह ऐसा कहा, इति आह ऐसा कहा, ठीक है। क्या कहा, मैं सबकी कमेंट लूंगा भैया, मैं सबकी कमेंट लूंगा, प्लीज आप क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। स्वागत करते रहिए सबका, गुड इवनिंग है सबको। हाँ, तो ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशो माने ऐसा, राजा माने राजा, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, इति माने ऐसा, आह माने बोला, ऐसा राजा मुझको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोला। न मे रोचते भद्रम वहा, न मे रोचते भद्रम वहा, उलूकस्याभिषेचनम, उलूकस्याभिषेचनम, न में मुझको नहीं रोचते अच्छा लगता है, भद्रम, भद्रम, भद्रम हे श्रीमान, श्रीमत, भद्र माने श्रीमान होता है, श्रीमती होती है, भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है, उलूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक, उल्लू का अभिषेक, न में रोचते भद्रम वह, मुझे आपका, भद्रम माने आपका, वह माने आपका,
वह माने आपका, भाद्रम माने भली भांति कह लो, या भद्रम माने कल्याणकारी होता है। तो आपका इस भद्रम माने कल्याणकारी, यानी अच्छा नहीं लगता, रोचते भद्रम, कल्याणकारी नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य विशेषणम, मुझे आप सभी का, आप सभी श्रीमान जनों का, विद्वत जनों का उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य माने इसके अक्रुद्ध यानी जो क्रोधित नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रोधित मुख को तो देखो, पश्य माने देखो, कथम माने कैसा, क्रुद्धो भविष्यति, क्रुद्ध होने पर कैसा होगा। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इतना अलग कर लो। अरे अक्रुद्ध मुख को तो देखो, और कथम माने कैसा, क्रुद्धो भविष्यति, क्रुद्ध होने पर कैसा लगेगा या कैसा हो जाएगा। सा माने वह, एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहकर, एवं मुक्ता को देखिए, एवं मुक्ता को तोड़िए, एवं मुक्ता, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एवं धन उक्त्वा, ऐसा कह करके, एवं माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, बोलो एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहकर, एवं मुक्त्वा ऐसा कहकर, सा माने वह, अयम एवं मुक्ता इस प्रकार कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति विरुवन, इति माने ऐसा, विरुवन माने चिल्लाता हुआ, आकाशे मीन्स आकाश में, उदपदत माने उड़ गया। इति बिरुवन ऐसा बोलते हुए, इति बिरुवन ऐसा चिल्लाते हुए, इति बिरुवन ऐसा कहते हुए, आकाशे आकाश में, ग्रामे ग्राम में, रामे राम में, नगरे नगर में। तो आकाशे आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। उलूको अपि, उलूको अपि उल्लू भी, उत्थाय माने उठकर, एनम माने इसको, अन्नधावत उसके, एनम अन्नधावत उसके पीछे, अन्नधावत माने दौड़ने लगा, एनम अन्नधावत उसके पीछे दौड़ने लगा, एनम माने इसके या उसके पीछे दौड़ने लगा। तो उल्लू को अपि उत्थाय एनम अन्नधावत, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ने लगा। और तत् माने तब से, आरभ्य माने लेकर के, तत् आरभ्य तब से लेकर के, तभी से, तौ माने वह दोनों, अन्यो अन्य एक दूसरे के, वैणव माने शत्रु, जातव माने हो गए, अन्यो अन्य। अब देखिए तौ लगा है ना, तौ, तो ये तौ मतलब वह दोनों, इसीलिए तौ का जो है वैणव हो गया, जातव हो गया, यानी इसी तौ कर्ता के हिसाब से आपके आगे के संज्ञा सर्वनाम और वो चले हैं विशेषण, ठीक है। अन्यो अन्य वैणव जाता, जातऊ एक दूसरे के विरोधी हो गए, बैरी हो गए। शकुनया अपि पक्षियों ने भी, शकुनया अपि पक्षी गणों ने भी, सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को राजानम कृत्वा, राजा बना करके, आगमन, आगमन माने गए या चले गए, ठीक है। तो सुवर्ण हंस को सभी पक्षी राजा बनाकर चले गए। अब बात आई है, ये तो हो गया उलूकस से, उलूक जातकम हो गया। अब देखिए संदर्भ, अब अनृत्य जातकम इसी पाठ में है, इसी पाठ में दोनों है भैया, नित्य जातकम, उलूकस्य जातकम, उलूक जातकम, एक ही पाठ के जातक कथा के ही दो पार्ट हैं। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, अगर इसका गद्यांश कोई आया तब क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम नामक पाठ से संग्रहित है। तो अब क्या हुआ, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम अकुर्वन्, अतीते मीन्स विगत या बीते हुए या प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, चतुष्पदाः माने चौपायों ने भी, सिंहम माने सिंह को, राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने भी सिंह को राजा बनाया। चौपाए जानते हो, चौपाए जानवरों ने, जानवरों ने सिंह को राजा बनाया। फिर मत्स्याः मछलियों ने, मत्स्या मीन्स मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद नामक मछली को, ये आनंद मत्स्य, आनंद नामक एक मछली है, तो आनंद मछली को, शकुनया माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को
राजा बनाया। यानी विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को राजा बनाया। इसके बाद देखो क्या कहानी घटित हुई। तस्य माने उसके, पुनः, तस्य पुनः और फिर उस सुवर्ण राजहंस से, सुवर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री हंस पोतिका, हंस पोतिका जो थी अतीव माने अत्यंत रूपवती आसीत, अत्यधिक सुंदर थी, रूपवान थी। भैया तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसम दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, और उस सुवर्ण राजहंस की जो पुत्री हंस पोतिका थी अत्यधिक रूपवती थी, सुंदर थी। सा माने वह, तस्यई माने उसको, वरम माने वर, अदात माने दिया, यत माने की। तो उसने, किसने? स्वर्ण राजहंस ने, स्वर्ण राजहंस ने उस, किसको? अपनी पुत्री को, हंस कुमारी को वरम अदात, वर दिया, यत माने की। यत माने देखिए जहां पर यत लिखा हो, यत माने छोटी की होती, यत माने की। सतस्यई और यत माने यह का भी रूप चलता है ना, ठीक है, यत का भी मतलब वो भी होता है, लेकिन बीच में जब सब वाक्यांश के लगता है तो ये हो जाता है आपका की। तो स तस्मई वरम अदात यत, उसने उसको वर दिया था कि। सा माने वह, आत्म, आत्मनः, देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, समझिए। आत्मनः चित्त रुचितम, ठीक है, चित्त रुचितम, रुचितम माने अच्छा लगने वाला, मनोनुकूल। तो आत्मना चित्त रुचितम, चित्त माने हृदय, आत्मना माने अपने, रुचित माने रुचिकर लगने वाला, अर्थात अपने हृदय को अच्छा लगने वाला, यानी अपने मन का, यानी मन पसंद, यानी मनोनुकूल, ठीक है। तो सा माने वह, आत्मना चित्त रुचितम, अपने मन पसंद, स्वामिनम माने पति को, वृणुयात माने चुन ले, इति ऐसा। तो ऐसा उन्होंने अपनी पुत्री हंस कुमारी को वर दिया कि भाई अपने मन के पति को आप चुन लो। आई डोंट केयर दिस, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं कि कोई क्या कहेगा, आप अपना लव मैरिज कर लो भैया, इधर उधर आप देख लो, अपना पति अच्छा जो मिले कर लो। वाह भाई वाह। अब हंस पोतिका को क्या कहना है ना, जब छूट दे दो तो उसको क्या कहना, छूट दे दिया हंसराज ने। अब गलत करेगी वो, अच्छा थोड़ी करेगी, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, बच्चों के दिमाग होता नहीं है। पिताजी एक बार छूट दे दे बच्चे को तो दिमाग नहीं होता है, गलत गलत दिशा में जाएगा, वो भी गलत दिशा में जा रही। सुनिए क्या कथा है। तो हंस राजा तस्मई वरम दत्वा, तो अब हंसराज ने उसको क्या वरदान दिया कि जाओ तुम अपने मन का पति ढूंढ लो, और जिसके ऊपर हाथ रख दोगी आप उससे तुम्हारी शादी करवा देगा, डोंट वरी, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है आगे देखिए। हंस राजा, माँ बाप भगवान का रूप लेकर के अपने संतानों की भाग्य लेखा लिखते हैं, और अगर संतान उनके विचारों को रौंद कर चली जाए तो वो सुखी नहीं रहती संतान। इसलिए माता पिता की सलाह कभी गलत मत यूज करना, मिसयूज उसको मत करना। तो हंस राजा तस्मई वरम दत्वा, हंसराज ने तस्मई वरम दत्वा, उसको वर दे करके हिमवती, हिमालय पर, हिमवती मीन्स हिमालय पर, शकुनी संघे, यहाँ पे संघे लगा लो बेटा, शकुनी संघे सन्न्यपतत, शकुनी संघे पक्षियों की सभा को, सन्न्यपतत माने इकट्ठा किया, या फिर कह लो बुलाई। तो हिमवती शकुनी संघे, हिमवती शकुनी संघे, हिमालय पर शकुनी संघे पक्षियों की सभा, सन्न्यपतन माने बुलाई या इकट्ठा की। तो नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुनी गणाः समागत्यत। तो नाना प्रकारा, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदयः, हंस मयूर आदि शकुनी गणाः पक्षी गण, समागत्य माने आकर के, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महत मीन्स होता है विशाल, पाषाण तले पत्थर की शिला पर, अर्थात शिला पर, सन्न्यपतन माने एकत्रित हुए या फिर इकट्ठा हुए। तो हंसराज, हंसराज ने
आत्मनः चित्त रुचितम, अपने चित्त को रुचने वाला, अपने चित्त को रुचिकर लगने वाला, स्वामिकम माने स्वामी को, आगत्य माने आकर के, वृणुवात माने चुन लो, वृणुवात माने चुन लो, आत्मनः चित्त रुचितम, अपने मन पसंद वर को, वृणुवात माने चुन लो, स्वामिकम माने स्वामी को, आगत्य माने आकर के, हे बिटिया अपने मन के हस्बैंड को चुन लो, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, दुहितरम आदिदेश, ऐसा दुहितरम माने पुत्री को, आदिदेश माने आदेश दिया, बिटिया को ऐसा आदेश दिया, बिटिया फ्री है तुरंत चुनेगी, जो अच्छा लगेगा उसको सुनेगी, खूबसूरत वर्ग ढूंढेगी भैया, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। सा माने वह शकुन संघे, शकुन संघे अर्थात पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती माने देखते हुए, सा माने वह या उसने, शकुन संघे पक्षी समूह को, अवलोकयंती देखते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण वाला, मणिवर्ण का मतलब होता है नील मणि के रंग जैसी, ग्रीवम माने गर्दन, और चित्र प्रेक्षम, रंग बिरंगे पंखों वाले, प्रेक्षणम माने पंख, चित्र प्रेक्षणम माने चित कबरे अर्थात रंग बिरंगे, प्रेक्षणम माने पंखों वाले, मयूरम माने मयूर को, दृष्टवा माने देख कर, मणिवर्ण ग्रीवम, नील मणि के नीली गर्दन, नीले रंग की गर्दन को देखकर, ग्रीवम माने होता ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स गर्दन, चित्र प्रेक्षणम और चित्त कबरे अर्थात चित्र जैसे बढ़िया से रंग बिरंगे, प्रेक्षणम पंखों को, मयूरम माने पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा मयूर को देखकर क्या कहा, अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो, अयम में स्वामी को भवतु, अयम माने यह, में माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी, भवतु माने हो, इति माने ऐसा, आभाषत माने बोली। अभी इति आभाषत का ऑपरेशन देखो तो इति आभाषत, और आभाषत भूतकाल में जाएगा बोली, ठीक है, तो इति माने ऐसा, ऐसा बोली, और यहाँ छोटी ई और आ मिलकर के बनाते हैं या, इसलिए इत्याभाषत हो गया, बात समझ में आई, यर संधि से, इत्याभाषत ऐसा बोली, यह मेरा स्वामी हो, ऐसा बोली, तो मयूरा, मयूर, अद्यापि आज भी, अभी, अद्यापि आज भी, अभी, तावत माने तक, में माने मेरे, बलम माने बल को, न माने नहीं, पश्यश माने देखा है। मोर ने कहा कि अभी मेरे बल को नहीं देखा है, अद्याप माने अभी तक, अद्यापि तावत आज तक, अभी, अद्यापि तावत आज तक भी, मैं बलम न पश्यसि मेरे बल को नहीं देखा है, इति माने इस प्रकार, अति गर्वेण अत्यधिक गर्व से, लज्जाम च और लज्जा को त्यक्त्वा माने त्याग कर, तावत महता, तावत महता और लज्जा को त्याग कर, महता, तावत माने उस, महता माने विशाल, देखिए ये तावत जो है, ये तावत जो है यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो मैं इस तावत को उठाता हूँ यहाँ और यहाँ रखता हूँ, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, तावत माने तावत महता, तावत माने उस, महता माने विशाल, शकुन संघस्य पक्षियों की सभा के, मध्य माने बीच में, पक्षौ माने पूंछ, प्रसार्य माने फैलाकर, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धमान माने आरंभ कर दिया। इतना प्रसन्न हो गया, अरे हमको तो हंस पोतिका मिल रही है शादी में, अब क्या है, बहुत ऊंची गर्दन उठाया, अब बोला अरे हमारे बल को भी कहाँ देखे हो तुम, अब देखो, अब वो अपने अड्ड में आ गया, अब वो अपना वो भौकाल मारेगा, वो भौकाल मारने लगा, क्या, तावत महत शकुनि संघस्य मध्य, तो वो उस विशाल पक्षियों की सभा के बीच में, पक्षौ प्रसार्य अपने पंखों को फैला करके, पूंछ को फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान नाचना प्रारंभ कर दिया। अब जब नाचा तब क्या हुआ, वो नाचा तो क्या हुआ, नृत्य न माने नाचते हुए, चा माने और, ठीक है, चा, इसको चा अलग करो, अप्रति, अप्रति छन्नो अभूत, ठीक है, अप्रतिछन्नः अभूत, तो इसका मतलब ये होता है, चा माने और, अप्रतिछन्नः माने होता है नंगा, जिसके ऊपर कुछ ढका ही न हो, अभूत माने हो गया। अब जब वो पूंछ उठा करके नाचेगा तो क्या हो गया,
है ना, क्या हो गया, नंगा हो गया। नृत्य नाचते हुए च अप्रति अछन्नो अभूत, यानी नग्न हो गया, बिना ढका हुआ हो गया, यानी नग्न हो गया। सुवर्ण राज हंसा लज्जितः, और सुवर्ण राज हंस जो कि मालिक था, राजा था यार, और उसका दामाद ऐसे नंगा नाचेगा, है इतना नंगा दामाद मिलेगा। तो सुवर्ण राज हंसा लज्जितः, सुवर्ण राज हंस लजाया, लज्जित हो करके, अस्य माने इसके, नयो माने नहीं है, ह्रीह माने लज्जा, अस्ति माने है। अरे इसको तो लज्जा ही नहीं है, इसे तो लाज ही शर्म नहीं है यार, ये बेशरम है। ना माने नहीं, बरहाना माने पंखों को या पूंछ को, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने संकोच है। इसे न लज्जा है और न पूंछ को उठाने में लज्जा है, न नंगा होकर नाचने में मतलब लज्जा है, इसको शर्म नहीं आती है। ना माने नहीं, अस्मयी माने इसको, इस गतत्र प्राय, गतत्र प्राय माने होता है दीनहीन को, गतत्र प्राय मतलब लज्जाहीन को। स्व माने अपनी, दुहितरम माने पुत्री को, दास्यामि माने दूंगा, इति अकथयत ऐसा कहा हंसराजः, और वो हंसराज तदैव माने उसी, परिषद मध्य सभा के मध्य में, आत्मनः माने अपने, भागिने याय माने भांजे को, अपने भांजे को, हंस पोतिकाय, हंस पोतकाय अर्थात हंस पोतक को, अर्थात हंस कुमार को, दुहितरम माने पुत्री को, अदात माने दे दिया, और वहीं पर अपने भांजे को अपनी पुत्री दे दी, यानी विवाह कर दिया। मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य, देखिए हंस पोतिकाम, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, हंस पोतिकाम और धन अप्राप्य, ये अप्राप्य होगा यहाँ पे, आ माने नहीं, प्राप्य माने प्राप्त करके। तो मोर हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को ना प्राप्त करके, लज्जितः लज्जित हो करके, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलायितः माने भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी, हृष्ट मानसाः अर्थात प्रसन्न मन से, स्वगृहम माने अपने घर को, अगच्छत माने चला गया, अपने घर को चला गया। अब आप सभी लोग जिस लाइन में दिक्कत होती हो वो लाइन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जिस लाइन में दिक्कत हो वो लाइन आप हमसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है बताने में, ठीक है। चलिए, और आप सभी लोग अपनी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं पढ़ लेता हूं, और बस ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। और आप अगर पिछले लेसन नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ।